हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का हमारे टॉपिक है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग यानी कि गहरी गहरी सांसें लेना। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, प्राणायाम और योगा पे इतना जोर देती हूँ कि प्राणायाम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो ये क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं इसके जो है लाभ जानती हूँ, मैं इसकी जो बेनिफिट्स है उनके बारे में जानती हूँ, क्योंकि मैं पिछले 6 सालों से ये सब कुछ कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, वैसे आप लोग जानते हैं लेकिन जो नए दर्शक हैं मैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम जया है। मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ पिछले 6 सालों से। तो मैं 6 सालों से ये योगा प्राणायाम पे इतना जोर देती हूँ क्योंकि मैं ये कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कैंसर सर्वाइवर होते हैं, स्पेशली जो टीएनबीसी एग्रेसिव टाइप के कैंसर होते हैं, उनके रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कि कैंसर वापस ना आए, उसके लिए मैं योगा पे प्राणायाम पे बहुत जोर देती हूँ। लेकिन आप लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ होंगे कि प्राणायाम योगा कैसे करते हैं, हम नहीं जानते हैं, हम इसकी टेक्निक नहीं जानते, हमारे पास टाइम नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, कौन से आसन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। हो सकता है आपको अनुलोम विलोम कपालभाति करने का तरीका नहीं पता, वैसे सबको होता है लेकिन बहुत सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं आपके पास। तो जो ये डीप ब्रीदिंग है, इसके लिए आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सांसें ले ही रहे हैं, उठते बैठते जागते सोते काम करते हुए हर हालत में हम सांसें ले ही रहे हैं। तो इससे हम नकार नहीं सकते कि नहीं ये नहीं कर सकते। बस उसकी जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना है कि किस तरह से लेनी है, क्या करना है, ब्रीदिंग पे ये हमें फोकस करना है और कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग है क्या। तो थोड़ी देर के लिए मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो हमारा फ़ोन है, मेरा जो फ़ोन है वो चलता है, हमारा जो फ़ोन है वो चलता है बैटरी पे। जब तक फ़ोन की बैटरी चार्ज रहेगी हमारा फ़ोन कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे ही बैटरी डेड हो जाएगी, फ़ोन डेड हो जाएगा, फ़ोन नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से हमारा जो शरीर चलता है वो चलता है प्राण शक्ति पे। प्राण शक्ति कह लीजिए, आप वायु शक्ति कह लीजिए, जीवनी शक्ति कहते हैं। तो इन चीज़ों पे हमारा शरीर चलता है। तो जितना हमारे शरीर में जो है प्राण शक्ति जो है जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारा शरीर जो है लंबे टाइम तक एनर्जेटिक रहता है। तो इसलिए इसके लिए हमें करनी होती है डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे वो होते हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। मेन जो होती है वो 3 तरह की होती हैं। डीप ब्रीदिंग की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप आसन पे बैठ जाइए। आपकी जो पीठ है, आपकी जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। चिन जो है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आप सामने दीवार पे देख सकते हैं, मतलब यूं नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो आप किसी आसन पे बैठ जाइए। आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, चिन एकदम सामने होनी चाहिए। और उसके बाद आप गहरी लंबी सांसें लीजिए, जितना ले सकते हैं गहरी लंबी सांसें। अपना मुंह बंद रखिए, नाक से सांस लीजिए और धीरे धीरे जैसे हो सके इस तरह से सांस लेनी है। आपको धीरे धीरे सांस लेनी है और सांस जाके यहाँ पे कंट्रोल करना है। आप फील करेंगे, उस चीज़ को फील करना है आपको। तो आपकी यहाँ पे जो वायु है, जो आप ऑक्सीजन लेंगे वो यहाँ पे इकट्ठी होगी, उसे थोड़ी देर होल्ड करना है। थोड़ी देर क्या, जितना ज़्यादा देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी ज़्यादा देर होल्ड करनी है। फिर जब आपको लगे कि अब मैं सांस नहीं रोक सकती हूँ, फिर धीरे 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 उसे एक्सेल करना है। इनहेल एक्सेल का ही सारा का सारा जो है ये खेल है। तो धीरे धीरे आपको सांसें लेनी, जोर लगा के नहीं लेनी है, एकदम से ऐसे नहीं करना है। धीरे धीरे कामनेस के साथ लेना है। धीरे धीरे सांस लीजिए, फिर उसे होल्ड कीजिए, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर कीजिए और उसके बाद उसे छोड़ दीजिए। एक तो ये होता है। और दूसरा होता है एकदम जल्दी लेना, जल्दी छोड़ना। एकदम से ऐसे इस तरह से एकदम जल्दी लो, एकदम छोड़ो, एकदम जल्दी लो, एकदम छोड़ो। इस तरह से इससे भी आपको फर्क पड़ सकता है। एक होता है, मतलब जिस तरह से हम नॉर्मली सांसें ले रहे हैं ना, जो हमारे नॉर्मल जिंदगी में, नॉर्मल जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसे कहते हैं जैसे माइंडफुलनेस। एकदम दिमाग के साथ शांत मन से उस तरह से भी आप ले सकते हैं। एक क्रम होना चाहिए, जो क्रम है आपकी सांसों का, कभी ज़्यादा लंबी, कभी छोटी सांसें, कभी तेज, कभी वो नहीं होना चाहिए। मतलब एक लय में होनी चाहिए। जिस तरह से आप सांस ले रहे हैं
उसी तरह से धीरे धीरे ले, धीरे, उसमें आपको होल्ड नहीं करना है, आराम से धीरे से सांस ले, धीरे से छोड़े। लेकिन जो बेस्ट तरीका है इसका वो यही है कि आप धीरे धीरे सांसें ले, लंबी सांसें, डीप ब्रीदिंग करनी है लंबी, फिर उससे होल्ड कीजिए जितना देर हो सके। देखिए अगर आप तो प्राणायाम, एक्सरसाइज, योगा कुछ भी करते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 1 मिनट तक आराम से होल्ड कर सकती हूं। जैसे मैंने लंबी सांस ली तो फिर उसे रोक के अपनी चेस्ट पे, अपने बॉडी का जो सेंटर होता है ना वहाँ पे रोक के, आप यहाँ पे रोक के, तो जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर कीजिए। वैसे नॉर्मली 30 या 40 सेकेंड तक ही लोग कर पाते हैं, वो भी कोई कोई जो स्वस्थ होगा। जो नहीं होगा तो वो, मतलब अगर अपनी बात करूं तो जब मुझे कैंसर था तो जब उससे पहले अगर मैं सांस से रोकने की कोशिश करती थी ना, कई बार मुझे ऐसा होता था कि मुझे बार बार लंबी सांस लेने की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे ऐसा लगता था, वो फील हो जाता है आपको कि कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे बार बार बड़ी जोर से लंबी सांस लेनी पड़ती थी। तब जाके ऐसा फील होता था कि मैं बार बार लंबी सांसें लूँ। तो अगर मैं अपनी सांसों को होल्ड करना चाहती थी, अपनी ब्रेथ को होल्ड करना चाहती थी, तो मैं 12 सेकंड से ज़्यादा नहीं होल्ड कर पाती थी। 10 या 12 सेकंड, 15 सेकंड में तो ऐसा लगता था कि जान निकल जाएगी। तो मैं ये प्रैक्टिस उस टाइम पे करती थी कि मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ, लोग 1-1 मिनट तक करते हैं, वो मैं अब कर सकती हूँ। आज की डेट में क्योंकि मैं प्राणायाम करती हूँ तो आज की डेट में अगर आप कहो तो मैं मतलब 1 मिनट तक आराम से अपनी सांसें होल्ड कर सकती हूँ। तो ये चीज़ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका ये इतना ही जानना है तो आप अभी होल्ड करके देख लीजिए आप कितनी देर सांसें होल्ड कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा आप कितने स्वस्थ हैं। मैं तो देखिए क्या क्या होता है इससे। एक तो हमारा हार्ट वो स्वस्थ रहता है, और दूसरा जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल रहती है, हमारे लंग्स है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, हमारा शरीर जो है एनर्जेटिक रहता है लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक एनर्जेटिक रहता है। और साथ साथ में हमें स्ट्रेस होता है उससे हम दूर रह सकते हैं इस वजह से, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है जैसे कि मैंने बताया ही। मेन बात है आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे सांसें, लंबी सांसें लेना शुरू कीजिए, लंबी सांसें लेना शुरू कीजिए। जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा होगी उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो हमारे शरीर में किसी तरह के जो भी ये बैड हार्मोन्स होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि बीमारी वाले, सिंपल सी भाषा में आप ये समझिए कि बीमारी वाले जितने भी कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं हमारे शरीर में, वो नहीं पनप सकते जितनी हमारे शरीर में प्राण शक्ति ज़्यादा होगी, जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, जितनी वायु हमारे शरीर में ज़्यादा होगी। तो आज से ही आप ये डीप ब्रीथिंग की आदत डाल लीजिए। कुछ नहीं कर सकते, चलते फिरते, उठते बैठते, आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप फ़ोन देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। लंबी सांसें लीजिए। अगर आपसे ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती, मैं स्टार्टिंग की बात करती हूँ अपनी, जब मैं स्टार्टिंग में डीप ब्रीदिंग कर रही थी तो मैं क्या करती थी, मैं काउंटिंग शुरू करती थी मन में। एक तो ध्यान लगा के, तो ऑब्वियसली आपको बैठना ही पड़ेगा, अगर जो मैं करती थी ध्यान लगा के बैठती थी तो फिर मैं काउंटिंग शुरू कर देती थी, 1 2 3 4 इतना काउंट किया। फिर होल्ड करने के लिए मैं उससे डबल आई मीन जितना कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि वो ज़्यादा देर होल्ड कर पाऊँ और उसके बाद छोड़िए। तो काउंटिंग जब आप मन में स्टार्ट करते हैं ना, जैसे 4 सेकंड के लिए हमने सांसें ली, 6 सेकंड के लिए हमने सांस रोकी और उसके बाद कुछ सेकंड में हमने वो बाहर छोड़ी। तो ये कोशिश कीजिए जितना देर आप सांस जितनी लंबी ले सके, जितनी देर आप होल्ड कर सकें और उसके बाद आप बाहर छोड़िए। तो याद, अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करना है तो ये कोशिश करके देखना, जब आप गुस्से में होंगे, जब आपको बहुत ज़्यादा किसी पे गुस्सा आ रहा होगा, आपका दिल कर रहा होगा कि मैं इसे क्या ही बोल दूँ, क्या ही कर दूँ, तो उस टाइम पे कोशिश कीजिएगा उस सिचुएशन से दूर हट जाए, कहीं साइड में जाके, एकांत में जाके बैठ जाइए और ये डीप ब्रीदिंग करना शुरू कीजिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए, ये 5 मिनट तक कीजिएगा आपको। उसके बाद देखना आप चाह के भी गुस्सा नहीं कर पाएंगे, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, ये आप ट्राई करके देखना। ये मैंने बहुत बार किया। अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो आप, कुछ मत कीजिएगा, डीप ब्रीदिंग शुरू कीजिएगा, लंबी लंबी गहरी सांसें लेना छोड़िएगा, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कीजिए, उसे होल्ड कीजिए और फिर छोड़िए। जब आप ये 5 मिनट तक करेंगे ना, उसके बाद आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे। उस सिचुएशन में आप कितने भी गुस्से में हो तो आप शांत हो जाएंगे। अगर आपका बीपी हाई हो वो नॉर्मल आ जाएगा, अगर आपके हार्ट रेट बढ़े हुए हों, डीप ब्रीथिंग कीजिए, वो नॉर्मल आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं,
तो इसलिए आप भी डीप ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए और ये आज से ही करना शुरू कर दीजिए और इसके जो है लाभ आप खुद अपने आप में महसूस करना शुरू कर देंगे। तो ये था मेरा वीडियो आज का डीप ब्रीदिंग पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।